हाय एवरीवन, आई एम दिलकुश नागर। सो आज बेसिकली अपन क्या पढ़ने वाला है। तो आज टू पोर्ट नेटवर्क स्टार्ट करता हूँ। टू पोर्ट नेटवर्क। तो टू पोर्ट नेटवर्क में बेसिकली अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देता हूँ, मैं क्या डिस्कस कर लेता हूँ। टू पोर्ट नेटवर्क में बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। दूसरा है कंडीशनल पैरामीटर, एंड तीसरा है इंटरकनेक्शन। आपस में इंटरचेंज करते हैं, जैसे एब्सिड पैरामीटर हुआ उसको एच पैरामीटर में, एच पैरामीटर को इम्पेडेंस पैरामीटर वगैरह। तो इंटरचेंज पैरामीटर। देन फोर्थ इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली थर्ड मीन्स इंटरकनेक्शन नेटवर्क मीन्स आपको जैसे कि वो कनेक्शन होगा, दोनों पैरामीटर को ऐड कर दिया, मान लो एबीसीडी पैरामीटर और दूसरा एक और एबीसीडी पैरामीटर है, मान लो उसको सीरीज में कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, उसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। फिफ्थ पढ़ेंगे अपन ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के भी कौन से पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, और ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। 6 है बार्लेट्स, जहाँ से भी ईएस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेसिकली बार्लेटिस नेटवर्क है, इसको लेटिस नेटवर्क भी बोला। इसको ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ नेटवर्क। तो इस पाँचों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बारे में क्या रेडी करेंगे अपन बेसिकली। तो इंट्रोडक्शन होता क्या है, बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क आया कहाँ से। टू पोर्ट नेटवर्क एक लीनियर नेटवर्क भी होता है। अपन ब्लॉक डायग्राम जैसे एक ब्लॉक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसमें लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क लिखा रहता है। मैक्सिमम आपने देखा होगा, तो नोटिस भी किया होगा, तो आपको मिल जाएगा। तो मैं टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा बहुत। वैसे इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ नॉलेज के लिए, मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क को अपन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है टू पोर्ट नेटवर्क का, जो आपको मैक्सिमम टाइम पर देखने पर मिलेगा, वो ये होगा। और यहाँ पर लीनियर कुछ में लिखा रहेगा, कुछ में नहीं है, वो बेसिकली वो साइलेंट होता है। और टू पोर्ट नेटवर्क होता है। तो ये लीनियर होता है और टू पोर्ट नेटवर्क होता है। और यहाँ पे जो जाने वाला करंट होता है, ये इनपुट करंट होता है, और ये आउटपुट टू पोर्ट नेटवर्क करंट होता है। और यहाँ पे जो ये सोर्स होता है, ये इनपुट साइड V1 करंट होता है, और ये V2 करंट होता है। ये बेसिकली इसको इनपुट साइड बोला जाता है और इसको आउटपुट साइड बोला जाता है। कभी कभी ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, और कभी कभी IIT वाले मतलब गेट का पेपर बनाने वाले इस सिन को भी नोटिस किया जाता है। इसका मतलब है प्लस, इसका मतलब है नीचे वाले का माइनस, तो मैं इसको ऐसे भी
प्लस माइनस की जगह मैं इसको भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये आपको पता होगा पहले। और इसको मैं फिर एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको लीनियर क्यों बोला जाता है। लीनियर बेसिकली इसलिए बोला जाता है, इसमें एक तो अपन लीनियर एलिमेंट यूज किया जाता है इसमें, जैसे कि रजिस्टर हुआ, आर हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ और एल हुआ, ये तीनों चीज़ें यूज की जाती है। तो इसका इम्पीडेंस वगैरह आपको पता होगा 1/CS होता है, इसका LS होता है, तो एस के फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जाता है कभी कभी। बाकी इसमें जो होता है, बट डायोड इज नॉट यूज, बिकॉज डायोड तो एक नॉन लीनियर एलिमेंट है ना, इसलिए डायोड को यूज नहीं किया जाता। ये तीनों पैरामीटर, तीनों एलिमेंट यूज किया जाता है ओनली। तो लीनियर का हो गया। और 2 पोर्ट नेटवर्क, बेसिकली 2 पोर्ट नेटवर्क का रीजन क्या है। 2 पोर्ट नेटवर्क तो 3 पोर्ट नेटवर्क भी तो होता होगा, इसको 1 पोर्ट नेटवर्क भी तो बोल सकते हो ना, नहीं बोल सकते ना। 2 पोर्ट नेटवर्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें ये 2 पोर्ट नेटवर्क 3 टर्मिनल से बना हुआ है, 3 टर्मिनल वायर से बना हुआ है। बेसिकली एक ही हो गया, ये जैसे कि आप जानते हो BJT एज ए 2 पोर्ट नेटवर्क यूज किया जाता है। तो मैं BJT के बारे में बता देता हूँ। मान लो ये BJT है, ये BJT बना हुआ है, तो इसको ये एमिटर होता है, ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है। इसको 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज़ करेंगे अपन। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक यूँ लगा दूँगा और इसको थोड़ा ऊपर ले लूँगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये V1 और ऐसे हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा। बेसिकली 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया, इसलिए 2 पोर्ट नेटवर्क की तरह यूज किया जाता है इसको। और बाकी इंट्रोडक्शन में हो गया ये। और ये जो ये V1, बेसिकली मैं और चीज़ें बता देता हूँ। V1 और I1 और V2 I2 ये पैरामीटर है, ये 2 पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर दिए हुए। मान लो इधर अपन को यदि ऐसे करके, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे करके ऐसे मान लो यहाँ पर RL दे दिया जाए, ये RL है, तो इधर से जाने वाला करंट होगा वो लोड करंट होगा IL, ये लोड करंट होगा। तो जो ये लोड करंट होगा ना, ये बेसिकली ऑलवेज मतलब नेगेटिव होगा, तो IL का होगा वो -I2 होगा। ये आपको रिमेंबर करो, मैं वापस याद दिला देता हूँ आपको, वैसे तो आपको याद होगा। ये I2 करंट है, ये I2 करंट है। तो कहा जाता है कि 2 पोर्ट नेटवर्क ऑलवेज नेगेटिव होता है। मैं लिख भी देता हूँ, 2 पोर्ट नेटवर्क हैव या हैज ऑलवेज नेगेटिव करंट होता है, नेगेटिव करंट होता है। इसके बारे में वैसी कुछ जानकारी दे दी मैंने। बिकॉज अपन यहाँ से जो V2 वोल्टेज, इसका वोल्टेज लिखेंगे ना, तो वाल इक्वेशन लिखेंगे ना, उस टाइम जब क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो मैं इसका वोल्टेज लिखूँगा ना इसके क्रॉस, तो V2 RL, तो ये -I2 RL लिखूँगा, क्योंकि ये होता तो यही है ना, V2 IL RL होगा, बट इसकी जगह में ये पुट किया है मैंने, और कुछ नहीं किया। यहाँ से यहाँ वहाँ से पुट किया है। और बाकी BJT पैरामीटर हो गया ये हो गया। और तो क्या बताना था, ठीक है। इसके बारे में अपन जो भी पैरामीटर निकालेंगे वो कंडीशनल पैरामीटर होते हैं, ये आपको पता होगा। और 2 पोर्ट नेटवर्क बेसिकली आया कहाँ से, हाँ ये बताना भूल गया मैं,
टू पोर्ट नेटवर्क आया कहाँ से, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो टू पोर्ट नेटवर्क होता है एक अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में वैसे अपन को ज़्यादा लेना देना कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जो ये लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क होता है, क्या हो गया, लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क होता है, उसके अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर ही होता है जो RLC से कनेक्ट होता है। ये वैसे तो मैंने बता दिया, जैसे ये R हो गया, फिर ये R हो गया, ये कैपेसिटर लगा दिया, फिर इधर में मान लो इंडक्टर लगा दिया, और इधर मैंने कैपेसिटेंस लगा दिया। ये लो आपका क्वेश्चन, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये L1 हो गया। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जाने वाला करंट दिया हो क्वेश्चन में, ये ओनली ये दिया होगा, तो आपको एज्यूम करना है यहाँ से जाने वाला करंट ये इनपुट साइड है, तो ये I1 करंट हो गया, ये प्लस माइनस V1 हो गया, ये प्लस माइनस V2 हो गया, और ये टू पोर्ट नेटवर्क आउट साइड का I2 करंट हो गया। तो मैं बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके इम्पेडेंस को क्या लिख सकता हूँ, तो XL होगा वो CS फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। तो L1 S1 का जाएगा, ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, C2 का क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/C2S लिख सकता हूँ, ऐसे ही 1/2C2S। इसका क्या होगा, 1/C1S इसका हो जाएगा। हो गया टू पोर्ट नेटवर्क। अब I1 और V1 के रूप और I2 V2 का अपन को इक्वेशन निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, KVL लगा दूंगा, एक KVL यहाँ लगा दूंगा 1, और एक KVL यहाँ लगा दूंगा 2। तो यहाँ से V और I1 रिलेशन हो जाएगा, और ये I2 करंट है, ये I1 करंट है, तो इधर से जाने वाला करंट कितना होगा, इधर से जाने वाला करंट I1 है, इधर से I2, तो इधर से I1 प्लस I2 जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। तो अपन इसमें KVL लगा लेंगे। ये हो गया, मैं ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। सबसे पहले आप साइन लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको KVL लगाने के लिए सुविधा रहेगी, आप इधर उधर नहीं कन्फ्यूज़न हो गए। तो इसमें KVL लगा दूंगा, इसमें KVL लगा दूंगा। इसमें V1 इज इक्वल टू I1 L1S माइनस का साइन लगा दूंगा, माइनस I1 R1 और I1 प्लस I2 माइनस IR2 वगैरह केवल लगा के V1 का फंक्शन आ जाएगा, V1 का फंक्शन I1 और I2 में फंक्शन आ जाएगा इससे, और इससे आ जाएगा V2 और I1 एंड I2, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन पैरामीटर लगभग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे अपन, ये अंदर का स्ट्रक्चर होता है। ये आपको यदि इससे भी क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी लीनियर टू पोर्ट में बेसिक ये होता है, आपको याद क्या रहना चाहिए, एक तो ये लीनियर टू पोर्ट नेटवर्क होता है, ठीक है, और बाकी ये चीज़ टू पोर्ट नेटवर्क है जो ऑलवेज नेगेटिव करंट रखता है, बाकी वो रहना चाहिए। बाकी ये एस डोमेन में चलता है। टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में यही काफ़ी है आज के लिए। और अब बाकी नेक्स्ट अपन टू पोर्ट नेटवर्क में वो कंडीशनल पैरामीटर के बारे में जानेंगे। कंडीशनल पैरामीटर होते क्या है, बेसिकली कंडीशनल पैरामीटर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। कंडीशनल पैरामीटर मतलब ये एक दूसरे के पैरामीटर पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि अपन का जो इम्पेडेंस होता है, रेजिस्टेंस वगैरह का, वो इंडिपेंडेंट होता है, उनका रेजिस्टेंस फिक्स होता है किसी सर्किट का। वो अलग चीज़ है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी पोजीशन चेंज करने पर होता है।
बट इसमें जो रेजिस्टेंस पैरामीटर है, इम्पेडेंस वगैरह, एडमिटेंस वगैरह जो भी होता है वो दूसरा पैरामीटर मतलब I2 इस पर डिपेंड करेगा कि I2 0 होगा या V2 0 होगा तो अपन दूसरा पैरामीटर निकालें, मतलब ये I2 0 होगा तो ओपन सर्किट होगा, V2 0 होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, ऐसे बारे में वो से निकाला जाता है। तो ओके, तो टू-पोर्ट नेटवर्क में इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल पैरामीटर लेकर आता हूँ। जब तक आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, और यदि आपको ये अच्छा लगा टू-पोर्ट नेटवर्क के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे की नॉलेज चाहिए आपको तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, जिससे कि आपको नोटिफाई मिल सके और आपको तुरंत आप वीडियो आप देख सकोगे और अपनी नॉलेज को इनक्रीज ऑलवेज हमेशा अपने नॉलेज को गेन करते रहना। मतलब आप मैं ऐसी जगह एकदम जीरो से बता रहा हूँ, एकदम जीरो से टू-पोर्ट नेटवर्क एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे अपन, और वहाँ तक पहुँचा दूँगा जहाँ तक आपको लगेगा हाँ इससे ज़्यादा तो मैं टू-पोर्ट नेटवर्क में कौन सा क्वेश्चन आ जाए साला उसको मैं सोल्व कर पाऊँगा, चाहे वो इससे एबिसिड पैरामीटर से हो, इंटरकनेक्शन से हो, या बार्टलेट से हो, या ट्रांसफार्मर से हो, या मैग्नेटिक कपल से हो, कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसको सोल्व कर सकता हूँ। तो बस ऐसा ही करना चाहूँगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग बना दूँगा ना। आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। ओके बाय, और आगे के मिलते हैं। थैंक यू।